जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक कार्ड टैरो कार्ड रीडर्स ऑल जॉडिक साइंस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ठीक है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। और ठीक है, जो भी पहली चीज़, जब भी मैं कार्ड शफल करूँ कार्ड्स पे फोकस किया कीजिए। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो अपने मन में आप रखिए, मन में ही पूछा कीजिए। ठीक है, एक है, दो है, तीन है, जितने भी हैं। एंड कार्ड शफलिंग के टाइम पे और जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट होती है उतनी ही एनर्जी रेजोनेट कीजिए, बाकी एनर्जी किसी और के लिए रहने दीजिए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ही और शी दोनों देख सकते हैं। और जब भी आप एनर्जी देखें या मेरी वीडियोस देखें तो पॉजिटिव थॉट्स के साथ देखें। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स अपने उस टाइम दौरान अपने माइंड में मत लेकर आए कीजिए। ठीक है, और जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट होती है उस दौरान उतनी ही एनर्जीज आप पिक कीजिए। और ये रीडिंग्स, जो भी मेरी रीडिंग्स होती हैं वो टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, जब भी आप देखोगे वो तभी आपसे रेजोनेट होगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। मेरे प्यारे व्यूअर्स पार्टनर की जो भी देख रही हैं, जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उनको लेकर आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, उन्हें आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की आज किस तरह की एनर्जी है, उनके आज के इमोशंस किस तरह के हैं, या वो क्या थॉट्स उनके माइंड में, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी थॉट्स हैं उनके लिए वो क्या हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, अगर नेगेटिव हैं तो क्यों हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स की आज एनर्जी में क्या है, क्या उनके थॉट्स हैं, क्या इमोशंस इस वक्त उनके माइंड में चल रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए। चलिए, ओके, एक और दो, ये दो कार्ड्स हमारे पास आए हैं। इन कार्ड्स को भी हम बाद में थोड़ी क्लैरिटी में करती हूँ। ठीक है, तो पहला कार्ड आया है, हर्मिट का कार्ड है, एंड द हेरोफेंट का कार्ड है। ठीक है, रीडिंग देखिए, मैं पहले भी बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ, जो भी रीडिंग होती है ऑल जॉडिक साइंस पे रेजोनेट होती है। ठीक है, यानी कि जितनी भी राशियाँ हैं सब रीडिंग्स में होती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। लेकिन जो जॉडिक साइन रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है, उनको मैं क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी जॉडिक साइन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो विर्गो और टॉरस हो सकते हैं। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं या आपकी बात भी मैं कर सकती हूँ एंड आपके पार्टनर की भी, बाकी अब जिनके लिए देखते हैं उनके लिए एनर्जी है ये आज। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है किसी का, आप किसी डिवाइन से इंस्पायर हो, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है आज। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे आप में दिख रही है कि आप किसी न किसी डिवाइन से आप इंस्पायर मुझे लगते हो। ठीक है, आपका स्पिरिचुअल अलाइनमेंट यहाँ पे मुझे देख रहा है, किसी न किसी की तलाश में, किसी आध्यात्मिकता की तलाश की तरफ मुझे आप यहाँ मैं देख रही हूँ। जैसे एक पर्सनैलिटी है, वो लैंप लेके हेड ऑन पोजीशन में है एंड समथिंग सर्चिंग। ठीक है, या मे बी आप अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन सर्च कर रहे हो। ठीक है, कोई इनर गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं से मिल रही है। मैंने कहा ना कि आप स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की तरफ हो,
ठीक है, कहीं आपका डिवाइन इंस्पायरेशन की तरफ भी आपका रुख मुझे यहाँ दिख रहा है। कहीं ना कहीं से आपका इनर ट्रूथ जो है वो यहाँ पे मुझे क्लियरली मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैं ये कहना चाहती हूँ। ठीक है, सेल्फनेस की टाइप की मुझे एनर्जी भी यहाँ पे आपकी दिख रही है, आपकी आपके पार्टनर की हो सकती है, जिनका भी आप देख रहे हो रीडिंग। और यहाँ पे 9 नंबर और 5 नंबर मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, आपके जानने वाले जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं उनके लिए हो सकती है। ठीक है, तो अगर इस कार्ड को मैं आपकी रिलेशनशिप में देखूं तो पास्ट में या तो आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, कोई धोखा या कुछ इस तरह का आप लोगों के साथ कोई ब्रेकअप हुआ है आपका जो बहुत बुरी तरीके से हुआ है। ठीक है, तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए मुझे यहाँ से लगता है कि आप आध्यात्मिकता की तरफ रुख कर रहे हो, आपका डिवाइन इंस्पायरेशन ग्रो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से और आप जाहिर सी बात है कोई फ्रेश स्टार्ट आप यहाँ करना चाहते हो, रिश्ते में हो, किसी भी चीज़ में हो। ठीक है, कैरियर में या आपको फाइनेंशियली कुछ करना है, तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, मैंने कहा ना मनी में भी ये चीज़ अप्लाई होती है। किसी ना कहीं आप अपने कैरियर को लेकर या अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर आप फोकस करना चाहते हो, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड कुछ ऐसा है यहाँ पे कुछ है जो जैसे होता है ना, एक इंसान अपने रिसोर्सेज वो पूरे करना चाहता है, अपनी जो भी उसकी नीड्स हैं उन चीज़ों को करने के लिए आप थोड़ा सा फोकस्ड होते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हो। एंड अगर हेल्थ के रिगार्डिंग मैं इस कार्ड की बात करूँ तो हेल्थ इश्यूज़ भी आपको पास्ट में रहे हैं, मे बी ऑन कोई आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पे ऐसे कुछ दिख रहे हैं सिम्टम्स, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ काफ़ी सफ़र हुई होगी। ठीक है, जिसको आप दोबारा से रीबूट करना चाहते हो। ठीक है, अगर स्पिरिचुअलिटी की मैं बात करूँ इस कार्ड के अकॉर्डिंग, तो आपका नया अलाइनमेंट हो सकता है। ठीक है, मे बी वो आप मेडिटेशन के थ्रू करो, जैसे भी करो, ठीक है, योगा के थ्रू करो, तो यहाँ मुझे आप इस सिचुएशन में दिख रहे हो, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, अब एक चीज़ और है, नेक्स्ट आपका कार्ड आता है हेरोफेंट का कार्ड। हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड जो है वो ये क्लैरिटी इस तरीके की दे रहा है यहाँ पे कि आप थोड़ा सा आप या आपके पार्टनर जो भी हैं जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, वो थोड़ा सा एज अ या तो मे बी किसी टीचिंग फॉर्म में है, ठीक है, टीचिंग करते हैं, या किसी उसमें एजुकेशन की लाइन में मुझे आप दिखते हो, जिसमें आपके ना आप ज़्यादातर ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को बहुत इंपॉर्टेंट देते हो, आप या आपके पार्टनर। ठीक है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंट देते होंगे, या मे भी हो सकता है कि जिनके कुछ रिलेशंस में अप एंड डाउन चल रहे हैं, तो मे बी आप उन्हें या वो आपको कमिटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मे बी या तो कोई ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपना ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन टाइप कुछ सोर्सेज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं उनके। ठीक है, तो अगर मैं ये बात करूँ आपकी लव रिलेशन में, तो आप किसी न्यू रिलेशंस के आगे एक माइलस्टोन आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके मे बी अगर सेम किसी एक सिचुएशन में, एक प्रोफेशन में है, तो आप अपने गोल्स भी सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ भी मुझे दिख रही है। ठीक है, एनर्जी होगी लेकिन अनएक्सपेक्टेड एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियर आप दोनों की ही मुझे यहाँ दिख रही है, और मे बी मुझे लगता है कि रिलेशनशिप के लिए आप कमिटेड भी होंगे। एंड मनी एंड कैरियर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अनएक्सपेक्टेड जो मनी है आप लोग यहाँ वहाँ करते हो, वो शायद आई थिंक आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ डिवाइन ने यही चीज़ से यहाँ पे क्लैरिटी दी है। एंड अच्छे मेंटर भी हो सकते हो आप लोग, अच्छे ट्रेनर भी हो सकते हो, ये भी यहाँ पे मुझे क्लियर है, क्योंकि टीचिंग वाली एनर्जी आ रही है ना यहाँ पे, तो वो चीज़ सामने आ रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे एक फाइनेंशियली एडवाइस यही
क्लियरली एक एडवाइस है जो निकल कर आई है, जो मैं देना चाहूँगी कि आपको अपने फाइनेंशियली जो भी है ना सिस्टम आपका, वो अगर ट्रेडिशनली ही किसी इंस्टीट्यूट में आप लगाओ तो वो बेटर होगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके की एनर्जी आई है। एंड अगर मैं हेल्थ को लेकर आई इस कार्ड की बात करूँ तो आपकी हेल्थ इश्यूज़ तो दिख ही रहे हैं, ठीक है, बट मे बी आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको थोड़ा सा इम्प्रूव अप करने की कोशिश कर रहे हो। आप या आपके जो भी जिनके बारे में भी आ जाए, मे बी आपके यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ सप्लीमेंट्स आप शायद अपनी हेल्थ के लिए गेन कर रहे होंगे, तो इस टाइप की एनर्जीज आज मुझे शायद दिख रही है, ठीक है। और अगर मैं स्पिरिचुअल की बात करूँ, आध्यात्मिकता की बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपका जो रुख है वो और भी ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। आपका क्रेव जो होती है ना, क्रेविंग, वो इस तरफ ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। आप, आई थिंक, लर्निंग भी इस चीज़ में आपका लर्निंग प्रोसेस भी शायद बढ़ सकता है कि क्रेविंग हो कि मुझे इसमें से ये चीज़ भी सीखनी है। एक तो लर्निंग पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आपका अगर मे बी अगर आप सीख रहे हो तो हो सकता है कि आप आगे आध्यात्मिकता के रास्ते पर आप लोगों को गाइड करो, आप एक अच्छे गाइडर भी बन जाओ। तो इस टाइप की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी, ठीक है। देखते हैं अब आपके पार्टनर की उसमें जो द हर्मिट का कार्ड आया है वो क्यों है, ठीक है, एनर्जीज में। तो यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे, ये रख लेती हूँ, बाद में बताऊँगी इसका। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में या उनके पार्टनर की एनर्जी में द हर्मिट का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की एनर्जी में, जिनके बारे में वो देखना चाहते हैं, द हर्मिट का कार्ड क्यों है। ओके, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ये। हाँ, मैंने कहा ना कि इन चीज़ों में पढ़ने के बाद, जैसे यहाँ पे मेरे को एनर्जी जो दिखी थी वो मुझे दिखी थी एक इनर ट्रूथ की, एक विजडम की, ठीक है, एक सेल्फनेस की मुझे एक एनर्जी दिखी थी। बट अब यहाँ पे जो क्लैरिटी आई वो इस चीज़ को लेकर भी है कि यहाँ पे आई थिंक आप एक बिग चेंज अपनी लाइफ में लाने वाले हो या लाने की सोच रहे हो, ठीक है। एक बिग चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। एंड ये कार्ड मैं बाद में निकालूंगी, इसको साइड में रख देती हूँ, ठीक है। इस कार्ड की क्लैरिटी मैं बाद में दूंगी आपको, जो अभी निकाला ना ये वाला, इसके बाद में देती हूँ क्लैरिटी। एंड और मुझे ऐसे लग रहा है कि जो एक पास्ट में आपने एक चुप्पी, एक साइलेंस जो आपने एक बना के रखा था, अब वो साइलेंस आपका टूटेगा, ठीक है। आप अगर कम्युनिकेशन के रास्ते में हो या अगर आप जहाँ आपका बोल चाल सबसे ज़्यादा होती है तो वो चीज़ आपकी स्टार्ट होगी, आप टॉकेटिव हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पहले आप एक साइलेंट जोन में थे, ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, लेकिन अब वो चेंज आएगा। आप बात करना शुरू करोगे, इंटरेक्शन लोगों से आप रखोगे। एक पहले याद होता था ना कि पहले आप डरे डरे सहमे सहमे से रहते थे, ठीक है ना, आपको उस टाइम समझ नहीं आता था कि क्या करना क्या नहीं करना, बट आप में एक ब्रेव जैसी फीलिंग, ठीक है ना, वो चीज़ आपकी यहाँ पे दिखती है मुझे कि होगा, ठीक है। ब्रेव हो जाओगे, डरोगे नहीं कि पहले डर था, सहमे सहमे रहना, दबे हुए रहना, वो चीज़ आपके अंदर नहीं रहेगी, ठीक है। एम्बिशियस हो जाओगे अपने काम को लेकर, ठीक है। कोई ना कोई आपका गोल होगा जिसको आप कंप्लीट करोगे आने वाले टाइम में। एंड रिस्क टेकर भी रहोगे आप, ठीक है। रिस्क टेकर होकर रिस्क लेना सीखोगे, ठीक है, और रिस्क लेकर ही अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। अगर बॉटम ऑफ द डेक से निकालो तो देखिए ना पास्ट की एनर्जी कैसी आई है, एकदम स्ट्रेस में, ठीक है ना, ये देखिए स्ट्रेस की एनर्जी आई है। 6 ऑफ 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, ठीक है। स्ट्रेस में एंग्जाइटी है, फियर है, ठीक है। ये सिचुएशन सारी आपकी पास्ट की थी। देखिए 9 और 9 का कार्ड आया, 9 नंबर का कार्ड, 9 है 9, ठीक है, डबल 9, मेंटल
पीस आपको कहीं नहीं मिलता था, ठीक है। कहीं आपने कोई गड़बड़ की है, गलती करी है आपने, या किसी ने भी, आपके पार्टनर ने, जो भी आपसे रिलेट करते हैं, वो आज वो रिग्रेट में है। एट प्रेजेंट वो इस चीज़ का रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट को ही पकड़ के बैठे हुए और उसके बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे आइसोलेशन में दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। उनका जॉयफुल वाली लाइफ जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। जॉय नहीं है उनकी लाइफ में, ठीक है। एंजॉय करना चाहते हैं, ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। तो ये सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पास्ट में क्लियर दिखी है, ठीक है। अब आगे अगर मैं देखूँ तो अगला कार्ड हम देखते हैं, हेरोफेंट का कार्ड है, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स की एनर्जी में हेरोफेंट का कार्ड क्यों है, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरी यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स की एनर्जी में, उनके पार्टनर की एनर्जी में हेरोफेंट का कार्ड क्यों है। ये देखिए, जंगलिंग हो रही है जो, ठीक है। कंफ्यूज्ड हैं, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे है, समझ नहीं आ रहा। जैसे कहते हैं ना, दो ऑप्शंस आप लोगों के पास हैं, बट करना क्या है वो नहीं पता, ठीक है। बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन चीज़ें बैलेंस नहीं है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है काम्स में। कोई भी सिचुएशन है आपकी, चाहे मैरिड लाइफ है कोई, या फिर मनी को लेकर है, कैरियर है आपका, आपकी जगलिंग चल रही है। मनी को लेकर जगलिंग है, लाइफ में जगल है, बैलेंसिंग नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस कहीं ना कहीं आपका चल रहा है, वो क्लैरिटी यहाँ दिख रही है, ठीक है। क्योंकि हेरोफेंट के कार्ड में यही चीज़ आई थी कि आप लोग टीचिंग मेंटर या किसी कोई एजुकेशन, आप किसी को गाइडेंस देने की फिराक में हो, और वो में भी हो सकता है कि आप करो, ठीक है। फाइनेंशियली स्ट्रेस भी आपका पास्ट में देखने को मिला है, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आई है, मतलब आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स, चीज़ें अनबैलेंस्ड होना, ये चल रहा था, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड था वो ये था, फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्लियरिटी ये है कि आने वाला जो टाइम है वो आपका चेंज होगा, ठीक है। पहले जब आप इस सिचुएशन में अपनी लाइफ को वो कर रहे थे, लेकिन अब आप चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपका एग्रेशन कम होगा, जो कम्युनिकेशन आपका लोगों से नहीं था वो बढ़ेगा, यहाँ पे ये क्लैरिटी यहाँ पे है। अगर कोई काम आपका, कोई भी प्रोजेक्ट हो, मे बी किसी भी तरीके का, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, वो मिलेगी आपको, ठीक है। ओवरकमिंग चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में ओवरकमिंग चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एंड अभी जो मैंने कार्ड्स पॉप आउट हुए थे वो ये थे, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। स्वॉर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा आई है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इन 3 राशियों की एनर्जीज यहाँ पे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं, ठीक है। अब 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में देखिए आपका कहीं ना कहीं हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप हीलिंग करवा रहे हो। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप मूव ऑन होने की सोच रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपको आगे के बारे में सोचना है, दैट्स वाई आप इन पुरानी चीज़ों से मूव ऑन करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी क्लियर ही आई है। मे बी आप एज अ ट्रैवलिंग आप कहीं जाओ, ठीक है, किसी काम के सिलसिले में सोचो करने का, तो आपका मूव ऑन वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ पे दिख रहा है। एंड अगर मैं 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी की बात करूँ तो 10 ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं कुछ व्यूअर्स ऐसे लग रहे हैं कि ओवर बर्डनड है अपने काम को लेकर, ओवरलोडेड है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कहते हैं ना, कंधों पर बोझ है, इस तरीके की एनर्जीज है उनकी। लाइफ में प्रॉब्लम्स है लेकिन जाने का नाम नहीं ले रही हैं, ठीक है। तो ये 2 कार्ड्स ऐसे एक्स्ट्रा निकल कर आए हैं कि
जो व्यूअर्स जिनसे रिलेट हो रही एनर्जीज उतनी ही पिक करें। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को अपने आप को बांध के बैठे हुए हैं, खुद को एक लिमिटेड जोन में रखा हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड करके रखा हुआ है, ठीक है ना। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर उनकी दिख रही है, ठीक है। फोकस नहीं है अपने काम पर लेकर, मैं अगर एक चीज़ को इसमें देखूँ तो फोकस नहीं है, ठीक है ना। कई चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी एनर्जीज थी जो आज सामने आई वो ये आई है आप लोगों की, ठीक है। और अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो या मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो आज जो इम्पोर्टेंट नंबर्स मेरे यहाँ सामने रिफ्लेक्ट हुए हैं वो 2 नंबर है, 6 नंबर है, 9 नंबर 2 टाइम्स है, 5 नंबर है, 5 भी 2 टाइम्स है, और 10 नंबर है, ठीक है। 9 और 5 की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसे कमेंट बॉक्स में क्लेम 9955 ज़रूर कीजिएगा। एंड लास्ट में थैंक यू डिवाइन ज़रूर कीजिएगा। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड होता है ये, ठीक है, जो करना ज़रूरी होता है, ठीक है। इससे और पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए, ठीक है। देखती हूँ कल आपके लिए डिवाइन ने क्या मैसेजेस भेजें, ये हम सब कल की रीडिंग में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, बाय बाय।